अगर आप बहुत ही अच्छा गा लेते हैं, ताल की नॉलेज है आपको और सुरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी इच्छा है प्लेबैक सिंगिंग करने की और आज तक आपने प्लेबैक सिंगिंग नहीं करी है क्योंकि आप मुंबई शहर में नहीं रहते, किसी और शहरों से हैं। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए मेरा वीडियो है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। शायद आप लोग प्लेबैक सिंगिंग कर सकें मेरे साथ। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं, मेल फीमेल सिंगर्स हैं, जो कि मान लो आसाम में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं और बहुत अच्छी वॉइस है उनकी और एक गुण है उनके अंदर प्लेबैक सिंगर बनने का। लेकिन किसी वजह से वो दूसरे प्रोफेशन में है, मान लीजिए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या आईटी फील्ड से या कुछ और जॉब करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल सिंगर्स के गुण हैं उसके अंदर, क्योंकि वो किसी फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके पास समय नहीं होता है और उन्होंने बहुत सीरियसली भी काम नहीं कर रहे हैं प्लेबैक करने के लिए, यानी कि मुंबई आके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटना, काम मांगने की कोशिश करना। लेकिन वह प्लेबैक ओरिजिनल उन्होंने आज तक गाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन गाते वो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये ऑफर है और ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि ओरिजिनल गाने कैसे गाते हैं यह जानना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं, या वो अपने आप को ट्राई करना चाहते हैं भाई ओरिजिनल गाने मैं कैसे गाऊंगा। लता जी के गाने, कुमार सानू के गाने, किशोर जी के गाने, है ना, मन्ना डे जी के गाने, या और भी किसी सिंगर, बॉलीवुड सिंगर के गाने आप गाते हैं और बहुत अच्छे गाते हैं। तो देखिए, जब आप गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं तो आपको लगता है कि भैया मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बॉलीवुड सिंगर के गाने हूबहू गा लेते हैं और बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत लोग तारीफ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं। देखिए, प्लेबैक सिंगर का मतलब है पर्दे के पीछे जो अपनी आवाज़ देता है, यानी कि फिल्म्स वगैरह में देखते हैं प्ले कुछ और होता है और उसके पीछे बैक एंड पे वो सिंगिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी फिल्म का, ऋतिक रोशन की फिल्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने गाना सुना होगा अभी मुझ में कहीं, ठीक है। तो अब क्या है, उस गाने, उस फिल्म का जो करेक्टर है, वो शायद मुझे उतना अच्छे से ध्यान नहीं आ रही है सिचुएशन, वो सिचुएशन ऐसी है कि अपनी शायद सिस्टर से मिल रहा है या फैमिली से रीयूनाइट हो रहा है और कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन थी। तो एक दर्द था फैमिली को लेके, इमोशंस थे उसके। तो वो इमोशंस वो ऋतिक रोशन आवाज के रूप में जाहिर नहीं कर रहा, वो कौन कर रहे हैं, सोनू निगम जी कर रहे हैं। अगर आप उसी दर्द के साथ, उसी इमोशन के साथ ये गाना बहुत अच्छा डिलीवर कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कॉपी कैट हैं। यानी कि सोनू जी ने इमोशंस क्रिएट किए थे, म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला भाई ये गाना है, एक भाई का है, बहन के प्रति है और आपको ऐसा दर्द महसूस होना है, कुछ यादें हैं, जो भी इमोशंस थे, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने सोनू निगम जी को बताया। अब सोनू निगम जी के अंदर उसका दर्द उकेर दिया बहुत ही सुरों के साथ। लेकिन और आपने भी सोनू निगम जी का गाना सुन के कहीं गाया, मान लो पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या किसी स्टेज वगैरह में, आप बोल रहे हो यार बहुत लोग पागल हो गए थे, बिल्कुल एकदम। तो देखिए क्या है, वो प्लेबैक नहीं था, वो कॉपी थी। यानी कि सोनू जी ने इमोशंस वगैरह निकाले बाहर और आपने सोनू जी को कॉपी कर लिया। आप प्लेबैक सिंगर उस दिन बनेंगे जिस दिन आपको ओरिजिनल गाना दिया जाएगा, ठीक है, और आप उसके अंदर अपने अपना टैलेंट भरेंगे, अपने इमोशंस देंगे, अपने भाव से उसको जीवंत करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने गाना बनाया, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो देखिए, ना तो मैं उतने सुर में हूँ, मैं कंपोजर हूँ, मैं कंपोज कर दूंगा हारमोनियम के थ्रू या गिटार के थ्रू या जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। और मैंने उस गाने में कैसे कैसे शब्द रखने हैं बता दिए। अब मैं आपको बोलूंगा भाई आपने गाना गाना है, वैसे तो ये गाना एस्टेब्लिश है, रफ़ी साहब ने गाया हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, मैं किसी सिंगर को दे रहा हूँ। तो देखिए, जो ओरिजिनल कंपोजर थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ओरिजिनल गाना किसका था ये, लेकिन रफ़ी जी से जब बोला गया कि भाई ये गाना है, आपकी बेटी विदाई हो रही है, मैंने एक्चुअली फिल्म की सिचुएशन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गाना बचपन से इतना सुना हुआ है, तो ये विदाई गीत है, यानी कि बेटी शादी के बाद विदा हो रही है और बाप तब गा रहा है।
तो रफ़ी साहब क्या गा रहे हैं उसमें, उन्होंने एक बाप की भावनाओं को व्यक्त किया है। और गाना सुनते हुए मेरे तो देखिए, मैं बात करते करते भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इतना मैं भाव महसूस करता हूँ उस गीत के बारे में। अगर आप देख नहीं पाएंगे यहाँ कैमरे में, तो ये मैं वीडियो ये सोच के नहीं बना रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ मैं कितना कनेक्टेड हूँ म्यूजिक से। जब मैं वो गाना सुनता हूँ मुझे लगता है वो लिटरली रो से रहे हैं, लेकिन सुर भी नहीं जा रहे हैं उनके, बाबुल की दुआ है ना, तो रुआसापन भी है। तो यह एक प्लेबैक सिंगर की एक क्वालिटी होती है। हो सकता है कोई और सिंगर भी, मान लीजिए कोई समाज से ले लेते हैं, बहुत अच्छा सुर में गा रहा है, बहुत अच्छा सीखा हुआ है, हो सकता है वो बाप की व्यथा को डिलीवर ना कर सके, उनके इमोशंस को ना डिलीवर कर सके। तो सुर में गाना एक अलग चीज है, और सुर के साथ भाव प्रदर्शित करना, दैट इज द रियल टैलेंट ऑफ अ प्लेबैक सिंगर। हो सकता है आप बहुत गा रहे हैं, स्टेज में गा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ लाखों रुपया भी कमाते होंगे, लेकिन आज तक आपने प्लेबैक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं है अपने बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और बहुत काम कर चुका हूँ इंडस्ट्री के अंदर, और एज अ घोस्ट राइटर, घोस्ट कंपोजर ज़्यादा मेरे काम है, और मैं खुल के नहीं बता सकता किन किन फिल्म्स में मेरे गाने हैं। हाँ, जो मेरे को क्रेडिट मिला हुआ है जिन चीज़ों में, उसके बारे में मैं बताता था मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं एक म्यूजिक लेबल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है, अधिकतर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास उतना टैलेंट नहीं है, जिन्हें सीखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा प्लेबैक कर लेते हैं और करना चाहते हैं। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, वहीं रहते रहते आपको कोई शहर नहीं बदलना, मेरे से आके नहीं मिलना, केवल ऑनलाइन काम करना है। थोड़ा खर्चा लगेगा आपका उसमें, लेकिन आपका एक ओरिजिनल गीत मार्केट में आ सकता है। आ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो फाइनल डील्स वगैरह अलग कुछ रहेंगी, और वो डिपेंड करेगा। अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बोलूँगा या आपको बोलूँगा मेरे को आवाज़ रिकॉर्ड करके दो, तो मैंने एक प्राइस नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगर बहुत अच्छा सिंगर मिलेगा तो हो सकता है मैं कम से कम पैसों में उसके साथ काम करने की कोशिश करूं। तो डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर में। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है अच्छी प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं, या आप अपने आप को जज करना चाहते हैं या एक ट्राई करना चाहते हैं ओरिजिनल गाने के लिए ना, तो अवेलेबल है। मैं एक काउंसलिंग क्लास दे रहा हूं। मैं उस क्लास के अंदर क्या रहेगा, मैं आपके सामने वीडियो कॉल में रहेगी जर्नली वो, और मैं मुंबई के अंदर हूँ। आप कहीं से भी हो सकते हैं, आसाम से हो सकते हैं, बंगाल से हो सकते हैं, दिल्ली से, कहीं से भी हो सकते हैं। तो ऑनलाइन आप मेरे से बात करेंगे और वो चार्जेबल रहेगा, वो दैट इज़ नॉट फ्री, क्योंकि मैं अपना समय दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी अपना एक एक्सपीरियंस और जो भी मेरे पास एक कला है वो फ्री नहीं है। फ्री के लिए मैं यूट्यूब बनाता हूँ, मैं ये वीडियो देख रहे हैं, इससे कुछ सीख सकते हो, दैट इज फ्री। लेकिन मेरे साथ काम करना है तो कुछ भी काम करना है आपको मुझे पे करना पड़ेगा। मैं फ्रीली अवेलेबल नहीं हूँ हर किसी के लिए। मैं केवल प्रोफेशनल लोगों के लिए, जिनकी आगे बढ़ने की सोच है, वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने में भी यकीन रखते हैं, क्योंकि फ्री वालों के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, फ्री की जरूरत है ही नहीं ना। कोई बड़ी चीज हो रही है, मान लो वो बहुत अच्छा सिंगर है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ बड़ी चीजें की जाएं साथ में, लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगी ना, टाइम एनर्जी लगेगा ना सर उसमें। तो टाइम एनर्जी लगेगा, पैसा भी लगेगा। अगर आप फ्री की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए, कहीं और जाइए आप, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो, पहली बात है, टैलेंटेड हैं और थोड़े बहुत पैसा खर्चा कर सकते हैं, एटलीस्ट अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, मेरे साथ जब वो बैठेंगे वीडियो कॉल में तो मेरे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि मैं फ्रीली, अगर दिन में मैं 5 लोग मेरे पास कॉल आते हैं, यानी कि मैं हर एक के साथ आधा पौना या 1 घंटा, चलो मान लीजिए 1 घंटा भी दे रहा हूं मैं, तो मेरे दिन भर के 5 घंटे चले गए हैं ना। और उनके साथ, और वो मुझे लगते हैं कि यार इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, तो मेरे वो 5 घंटों की कीमत का क्या होगा ना। तो मुझे संपर्क मत कीजिए, मेरी वो प्राइसिंग है, एक काउंसलिंग कह सकते हैं आप मेरे ना। आप नया गाना, आप एक तरीके से वो काउंसलिंग ये सोच के ले सकते हैं कि भाई नया कैसे गाना गाना है, वह सीखना है इस व्यक्ति से ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं धीरे धीरे करके इसी काउंसलिंग से मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से लोग ढूंढ लूंगा अपने, और लगभग मैं अभी 3 महीने हो गए मेरे चैनल को, और लगभग मैं 30-35-40 लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूं मैं, और जिसमें से फिलहाल कुछ एक आध मैंने जीरो किए हुए हैं कि यार इनके साथ आगे जाके मैं रेगुलर बेस में कुछ काम कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत से लोग चाहिए मुझे,
है ना। और चाहिए वही लोग चाहिए जो थोड़े संपन्न से, क्योंकि मैं कोई पैसे वा किसी को मौका नहीं दे रहा हूं, मैं मौका बना रहा हूं। ध्यान रखिए, मेरे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कम से कम में कैसे चीज़ रेडी की जा सकती है। मेरे पास कुछ योग्यता है, जैसे मैं गाना बहुत इजीली लिख लेता हूँ, कंपोज बहुत इजीली कर लेता हूँ। अगर आप गा लेते हैं तो गाने के लिए देखिए कोई वो नहीं चाहिए, गाने को मैं क्राइटेरिया नहीं मानता हूँ। गाने में क्या है कि आप गा रहे हैं तो, लेकिन पैसा बाकी के पीछे के प्रोडक्ट को खड़ा करने में लगता है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करने में लगता है, वीडियो बनाने में लगता है। तो सिर्फ गाने से कुछ नहीं होता है, तो बाकी चीज़ें भी खड़ी करनी है। तो धीरे धीरे हम लोग मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कैसे कैसे कम से कम बजट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट की जा सकी, और मैं कई लोगों को वायरल कर चुका हूँ। यहाँ साइड में एक आपको दिख रहा होगा, एक अफ्रीकन, इसके साथ भी मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ लगभग 4 साल से, और इसके पास 4 लाख फैन बेस है। आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ उसके लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे FB के हो गया, उसका लगभग 2 लाख फॉलोवर्स हैं उसमें। इंस्टाग्राम में 1.5 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं उसके, और अपना 45-46 हज़ार यूट्यूब के अंदर ट्रैफिक है उसके पास। तो चल रहा है, वो भी सोशल मीडिया से ठीक ठाक कमा रहा है। तो ऐसे ही जैसे मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ समय 4 साल पहले लगभग इस अफ्रीकन के साथ मेरा काम हुआ था। अभी एक ये सेट है ठीक ठाक। अब हमें केवल एक धूम मचाता हुआ एक ऐसा ब्लास्ट गाना चाहिए जिससे ये भारत में घर घर तक पहुंच जाए। लेकिन एक जमीनी तौर पे हमने एक स्टेज तैयार कर लिया, 4 लाख लोगों का फैन बेस बना लिया है, और रील्स वगैरह कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है, वायरल होती ही रहती हैं, और कई लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ। और आपको इसके साथ भी काम करना है तो भी संपर्क कर सकते हैं मेरे से। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, देयर इज नो फ्री लंच। फ्री वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो व्यक्ति चाहता है भाई मैं बहुत अच्छा गाता हूं और मेरे को फ्री में कुछ मिल जाए, तो उसके लिए नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। एक स्टेज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हमारा टाइम एनर्जी लगेगी, तो हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम फ्री नहीं है। स्पेशली वो लोग जुड़े थोड़े इंडिपेंडेंट जो लोग हैं ना, वो माता पिता के बच्चों वाले मत जुड़े करके, क्योंकि वो नहीं बन पाती उनसे हमारी ना। हमें चाहिए एक जो इंडिपेंडेंट आदमी है, अपना खा कमा रहा है, और वो बोलता है चलो यार गाने का शौक है, अच्छा गा लेता हूं मैं, चलो थोड़ा बहुत लगा के देख लेते हैं कुछ भी, है ना। और इतना मैंने बताया, 10 से 15 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ काम कर सकता है। शर्त यही है, टैलेंटेड होना चाहिए उसे। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कैसा गाता हूँ, कैसी गाती हूँ, है ना, क्या स्केल है मेरा, तो कई चीजें, या आप गाना सीखना चाह रहे हैं, या संगीत में आपको आगे क्या करना चाहिए, कुछ भी काउंसलिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है। प्रोफेशनल लोगों के लिए है ये वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है तो आप संपर्क कीजिए मेरे से, है ना। फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या है, कैसे ऐसे काम करना, क्योंकि यहाँ बताऊंगा कोई मतलब नहीं है। मुझे फिल्टर्ड लोग चाहिए। पहली बात है बहुत अच्छे गाते हों, पहली बात है कुछ वो एम्बिशियस हों, अगर 2 रुपए लगाना है तो 2 रुपए लगा सकें। वैसे वाले लोग नहीं चाहिए कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, मैं यहाँ पे, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट कीजिए। मैं भी अपने गाने खुद से बनाता रहता हूँ। मैं वहाँ के लिए किसी कोई आस नहीं लगा के बैठा हूँ कि मेरे को फलाना व्यक्ति कोई पैसा देगा तो मैं ऐसा बना लूंगा, या कोई मेरे लिए फ्री म्यूजिक बनाएगा, या मेरे लिए कोई फ्री वीडियो बनाएगा। तो ये लोगों को बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि अनप्रोफेशनल रहते हैं ना वो लोग। उनको लगता है मैं अच्छा गाता हूँ तो यार मेरे ऊपर इन्वेस्ट होगा। ऐसा नहीं होता है सर। इन्वेस्टमेंट हमेशा उस आदमी के ऊपर होता है जहाँ से रिटर्न मिलता है। कुमार सानू जी के पास इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, याद रखिएगा। सोनू निगम जी के पास इन्वेस्ट किया जाए पैसा, हमेशा उसी सिंगर को मिलता है जिसकी मार्केट होती है। आपकी मार्केट, मान लो सिंगर ऐसे भी है ना, ट्रेन में भी तो ढोलक बजा के गा रहे हैं ना, उनकी मार्केट उतनी है, वो पैसे ले रहे हैं, वह भी सिंगर है। सिंगर वो भी जो स्टेज में गा रहे हैं, जागरण वगैरह गा रहे हैं, उनकी भी मार्केट उतनी है, उन्हें भी वहां से पैसे मिलते हैं। एक सिंगर ये शोज वगैरह कर रहा है, उनकी भी मार्केट है। एक इंटरनेशनल शोज कर रहा है, तो हर एक को अपने हिसाब से पैसा मिलता है। हर एक सिंगर का एक मार्केट होता है, उस हिसाब से उसे पैसा मिलता है। उससे पहले जनरली पैसा नहीं मिलता है इस फील्ड के अंदर में। और उससे पहले आपको काम करना है तो स्वयं के ऊपर खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये एक इस फील्ड की सच्चाई है, और ये इंडस्ट्री ऐसे ही फंक्शन करती है। जिसको समझ आता है वो अपने ऊपर कार्य करता है, और भाई हिट हो जाता है, या नहीं भी हो तो मार्केट में आता ही रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हिट ही हो जाएंगे। आपके कई बार अच्छा व्यक्ति काम भी कर रहा होता है तो उसकी किस्मत में नहीं होता। ये मैंने महसूस किया। बहुत से ऐसे मैंने इंटरनेट पे आर्टिस्ट देखे हैं, सिंगर देखे हैं, बेचारे बहुत अच्छे ऑडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही दमदार गाने भी हैं उनके, लेकिन उनका लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे उनके काम से।
तो वो हिट नहीं हो पा रहे, हिट नहीं होंगे तो शोज नहीं मिलेंगे, शोज नहीं मिलेंगे तो दूसरे लोग भी हायर नहीं करेंगे उन्हें ना पैसे के लिए। तो ये आपको एक हिट काम देना होता है और हिट काम के लिए रेगुलर बेस पे आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं अपॉर्चुनिटीज कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ। तो ऐसी अगर सोच है आपकी और आप चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ आगे बढ़ूं, कुछ काम करूं, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मोटे तौर पे बॉलीवुड से हम लोग जो गाना बनाते हैं बॉलीवुड साउंड के साथ, अगर आपको चाहिए बॉलीवुड जैसा गाना चाहिए, एक ऑडियो के अंदर ही 50,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है अगर आप बनवाएंगे। लेकिन मैं हर एक से बोलूं हाँ भाई 50,000 दो, 1 लाख दो, तो मुझे मालूम है कि भाई हर व्यक्ति इतना संपन्न नहीं है। तो लेकिन ज्यादा ऑडियंस तो बहुत है ना, इंडिया में बहुत से लोग हैं ना जो भी बहुत थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके भी काम कर सकते हैं। तो मेरे को उन लोगों के साथ ही इकट्ठा होके कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे काम भी आता रहे, मेरा भी मार्केट में काम आता रहे, उनका भी हो जाए और ज्यादा फाइनेंशियल दबाव ना पड़े किसी के ऊपर में। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है, आगे बढ़ने की ललक है आपको, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है और फोन कॉल पे ही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। समझ आए तो काम कीजिएगा, ना समझ आए तो नहीं कीजिएगा ना। प्रजातंत्र है, कोई फोर्स तो कर नहीं सकता मैं कि आपने फोन कॉल कर लिया तो मेरे साथ काम ही करना है ना। तो पहले मैं भी समझूंगा आपको, आप मेरे को समझिएगा, और आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है मैं बहुत चीजें मैं गाइड वगैरह कर सकता हूँ। तो वो काउंसलिंग, मेरे से काउंसलिंग कॉल भी ले सकते हैं आप। तो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।